मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज कुछ संस्कृत साहित्य के प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न कादम्बरी के हैं और कुछ यहाँ से शिवराज विजय के हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, बाणभट्ट कृत कादम्बरी का नायक है। तो बाणभट्ट कृत कादम्बरी का नायक कौन है? कादम्बरी किसकी रचना है, ये हमें पता चलता है यहाँ से। तो कादम्बरी किसकी रचना है? ये है बाणभट्ट की। और इसका नायक कौन है? चंद्रापीड़। कौन है? चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम होता है? तारापीड़। और पुंडरीक होता है इसका मित्र। कादम्बरी की नायिका कौन है? तो कादम्बरी की नायिका कौन है? महाश्वेता, कादम्बरी, पत्रलेखा या मदलेखा। तो कादम्बरी की नायिका कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी कादम्बरी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ से, कादम्बरी का पर्याय है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। देवी, भगवती, मदिरा या सुंदरी। तो कादम्बरी का पर्याय क्या हो जाएगा? मदिरा। प्रश्न नंबर 4, मदिरा की पुत्री है रोहिणी, महाश्वेता, अप्सरा या कादम्बरी। तो मदिरा की पुत्री कौन है? कादम्बरी। और कादम्बरी की माता मदिरा। चित्ररथ को पति रूप में वर्ण करने वाली है मदिरा, महाश्वेता, गंधर्व कन्या और रोहिणी। फ्रेंड्स, यदि आपको कादम्बरी की कथा का पता है तो ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कादम्बरी की कथा भी पढ़ लेंगे। तो चित्ररथ को पति रूप में वर्ण करने वाली कौन होती है? मदिरा। कादम्बरी का निवास स्थान कहाँ है? अच्छोद सरोवर, हेमकूट, विदिशा या उज्जैनी। तो कादम्बरी कहाँ रहती थी? वो रहती थी हेमकूट पर्वत पर। हंस और गौरी की संतान है, अर्थात महाश्वेता के माता पिता कौन है? हंस और गौरी। और हंस और गौरी की संतान कौन है? महाश्वेता। आगे, महर्षि श्वेत केतु का पुत्र है कपिंजल, हंस, चित्ररथ या पुंडरीक। तो महर्षि श्वेत केतु का पुत्र कौन है? पुंडरीक। प्रश्न नंबर 9, पुंडरीक की माता है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गौरी या मदिरा। तो पुंडरीक की माता कौन है? लक्ष्मी। और पुंडरीक का अनन्य मित्र कौन है? कपिंजल। आगे, वह स्थान जहाँ पर महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा था, हेमकूट, स्वर्ग, अच्छोद सरोवर या विदिशा। तो महाश्वेता ने पुंडरीक को पहली बार अच्छोद सरोवर पर देखा था। आगे, वह पुष्प मंजरी जिसे पुंडरीक अपने कानों पर धारण करता है, आकाश मंजरी, आम्र मंजरी, चित्र मंजरी या पारिजात मंजरी। तो वह पुष्प मंजरी जिसे पुंडरीक अपने कानों पर धारण करता है कौन सी होती है? पारिजात मंजरी। प्रश्न नंबर 13, चंद्रमा को शाप देने वाला ऋषि कुमार है पुंडरीक, कपिंजल, वैशंपायन या हारित। तो किसने शाप दिया था चंद्रमा को? पुंडरीक ने। आगे देखते हैं, चंद्रमा से शापित पात्र कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा है। तो चंद्रमा से शापित पात्र कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पुंडरीक। आगे, वह स्थान विशेष जहाँ पुंडरीक के मृत शरीर को रखा गया था। तो पुंडरीक के मृत शरीर को कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था चंद्रलोक में। प्रश्न नंबर 16, कपिंजल को शाप देने वाला है। तो कपिंजल को शाप किसने दिया था? चंद्रमा, पुंडरीक, वैशंपायन या वैमानिक। तो किसने दिया था? ये दिया था वैमानिक ने। और जहाँ से महाकवि बाणभट्ट अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं तो वो कौन सी नगरी होती है? वो होती है विदिशा। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। चंद्रमा का दूसरा जन्म है चंद्रापीड़, वैशंपायन, पुंडरीक या कपिंजल। तो चंद्रमा का दूसरा जन्म क्या हो जाएगा? चंद्रापीड़। और वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो वैशंपायन जो तोता होता है वो होता है पुंडरीक। आगे,
शापित कपिंजल कौन है? तो शापित कपिंजल कौन होता है? ये होता है इंद्रायुध। और ये इंद्रायुध क्या होता है? घोड़ा। रोहिणी का प्रतिरूप है, रोहिणी का प्रतिरूप कौन होती है? तो ये होती है पत्रलेखा। और उज्जैनी नगरी में जो तारापीड़ हैं, जो चंद्रापीड़ के पिता हैं, उनके माता पिता भी पूछ लिए जाते हैं। तो तारापीड़ उनके पिता का नाम होता है और उसकी माता का नाम होता है विलासवती। कई बार चंद्रापीड़ के माता पिता भी पूछ लिए जाते हैं। ये आ ही गया प्रश्न, महाराज तारापीड़ की पत्नी विलासवती। और शुकनास की इकलौती संतान कौन होता है? वैशंपायन। आगे, कुलुताधिपति की पुत्री है, तो कुलुताधिपति की पुत्री कौन है? पत्रलेखा। प्रश्न नंबर 25, किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अच्छद सरोवर को प्राप्त करने वाला कौन है? ये होता है चंद्रापीड़। जरदी द्रविण धार्मिक से संबंध ग्रंथ है, ये क्या है? कादम्बरी। सेनापति पुत्र मेघनाथ के साथ हेमकूट से उज्जैनी आने वाली कौन है? ये होती है पत्रलेखा। आगे देखते हैं, महाश्वेता से शापित पात्र है, तो ये होता है वैशंपायन। महाश्वेता वैशंपायन को शाप दे देती है। वह ऋषि कुमार जो शुक शावक को जाबाली आश्रम में ले जाता है, ये होता है हारित। और हारित किसके पुत्र होते हैं? ये होते हैं जाबाली ऋषि के। आगे, शुक के पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाले कौन है? ऋषि जाबाली। शुक को पंजरबद्ध करने वाली कौन है? लक्ष्मी। जो लक्ष्मी होती है वो इस तोते को पिंजरे में बंद करके लेकर जाती है, किसके पास? किसके में? वो राजा के दरबार में। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो शूद्रक पूर्व जन्म में कौन था? चंद्रापीड़। प्रश्न नंबर 33, अवित फल प्राया भवंती निशावसाना दृष्टा स्वपना, इस सुक्ति से संबंध रचना है, ये है कादम्बरी। आगे, अपुत्राणाम ने संति लोका शुभा से संबंध ग्रंथ कौन सा है? तो ये सुक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण है। अपुत्राणाम ने संति लोका शुभा, तो ये है कादम्बरी की। आगे, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानाम, इसी सुक्ति से युक्त रचना कादम्बरी। प्रश्न नंबर 36, आत्मकृता नाम ही दोषाणाम नियतम भवितव्य, आत्मयी ने रेव युक्त रचना है, कि कहाँ की सुक्ति है? ये है कादम्बरी की। आगे, धैर्य धना ही साधव, धैर्य धना ही साधव, साधुओं का धन क्या होता है? धैर्य। कहाँ से सुक्ति ली गई है? कादम्बरी के। प्रश्न नंबर 38, सर्वथा रक्षणीय सुहृद स्व से संबंध महाकवि हैं, ये कौन होते हैं? बाणभट्ट। आगे, और ये जो शुक होता है, ये जो तोता होता है, ये कौन से वन में रहता है? तो ये रहता है विंध्य के वनों में। और ये वृक्ष भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये शालमली के वृक्ष पर रहता था। और जो इसके माता पिता थे वो एक शबरदल ने उनको मार दिया था। और कई बार ये शबरदल के सेनापति का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था मातंग। आगे, बहुभाषिण न श्रद्धाति लोक से युक्त गद्य रचना है, ये सारी कहाँ की सुक्तियाँ हैं? कादम्बरी की। आगे, सर्वो जन जगति वयस सदृश आचारित से युक्त कथा ग्रंथ है, ये भी है कादम्बरी की। प्रश्न नंबर 41, यौवराज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रापीड़ को उपदेश देने वाले हैं शुकनास। प्रश्न नंबर 42, शुकनास ने लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ये किया है अनार्या। आगे, ये लक्ष्मी पर प्रदर्शित हुई अपना विरोधी चरित्र प्रकट करते हैं इंद्रजाल। दीप्त होने पर लक्ष्मी क्या उगलती है? मलिन कर्म और स्वार्थ साधन में संलग्न राजाओं द्वारा द्यूत कीड़ा को कहते हैं विनोद। आगे, प्रश्न नंबर 46, शुकनास ने चंद्रापीड़ को किसे उठाने को कहा? तो बंधु वर्ग को। प्रश्न नंबर 47, शुकनास ने गुरुजनों द्वारा किसका पात्र न होने की चेतावनी दी?
शुकनाश ने गुरुजनों के द्वारा किसका पात्र न होने की चेतावनी दी? तो ये होता है धिक कृति। आगे, बाणों उत्तर गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो बाणों उत्तर गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी फ्रेंड्स शिवराज विजयम। क्या हो जाएगी? शिवराज विजयम। आगे प्रश्न नंबर 49। तो शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12। और विराम कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे अपनी आज की कक्षा, आज के 50 प्रश्न। फटाफट प्रश्नोत्तरी की है जिससे आपका अधिक समय न लगे। और यदि कथा पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस मेरे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।